बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घर में ढेर सारी बरकत डाले। आपकी जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैट कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो बात करते हैं आज की रेसिपी की। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और आज की रेसिपी सच में घर के ही कुछ बचे हुए इंग्रेडिएंट्स से हम बनाएंगे चावल कबाब। क्योंकि मोस्टली जब भी पुलाव बनता है या चावल बॉयल किए जाते हैं तो वो बच जाते हैं, तो आप लोग उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी महंगाई हो रही है तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करते हैं, अल्लाह को नाराज़ नहीं करते। मेरे तो एग्ज़ाम्स हो रहे थे लेकिन मेरे बहन भाइयों ने फरमाइश की कि उन्हें कुछ बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा खाना है और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि घर से ही कुछ चीज़ें ली जाएं और उनसे जो है ना मज़ेदार से चावल कबाब तैयार किए जाएं। और आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग घर से ही जो है ना पुलाव या जो भी चावल आपके पास मौजूद होंगे ना बने हुए, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, मैंने चावल ले लिए, साथ साथ मैंने जो है ना एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, कट कर लिया था, धनिया ले लिया था, साफ़ कर लिया था, एक टमाटर लिया था 1.5, उसको भी जो है ना अच्छे से कट कर लिया था, और एक जो है शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम ली थी जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी। और क्योंकि पुलाव में वैसे ही मसाले होते हैं तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ जो है ना इसके अंदर तिक्का मसाला, थोड़ी सी दादड़ मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जो है ना चाट मसाला उसका इस्तेमाल करेंगे। एक अंडा लेंगे और मज़ेदार से जो है ना कबाब तैयार करेंगे। अब जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अच्छे से जो चावल थे ना उनको मैशर की हेल्प से मैश कर लिया था ताकि बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन सी क्वांटिटी हमें मिल जाए। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स कट की थी इसके अंदर वो ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इनको बहुत ही जो है ना फ़ाइन सी शेप के अंदर कट किया है। आप लोग भी इस तरह से छोटी छोटी साइज़ में इनको कट कीजिएगा। उसके अंदर हम इसके बाद एक अंडा इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी मैंने इसके बाद इसके अंदर ऐड कर दिया है। हम लोगों ने पुलाव में वैसे ही बहुत मसाले होते हैं तो थोड़े से मसाले जो है ना हाफ़ टी स्पून मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया वो इसके अंदर ऐड किए हैं। रेड चिली फ्लेक, चिकन टिक्का मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नमक वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जी अच्छे तरीके से साफ़ हाथों की मदद से हम लोग इसकी मिक्सिंग करने से पहले यहाँ पर मैंने 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इनको जो है ना यूँ कट करके तोड़ के हाथ की मदद से वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों के पास ब्रेड क्रम्स वगैरह नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को उनको भी स्टोर करने का तरीका सिखा दूँगी। थोड़ा सा तीखा सा और मज़ेदार सा जूसी सा इनको फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैंने एक लेमन लिया है, सीड्स उसके रिमूव कर दिए थे और वो इसके अंदर ऐड कर दिया है उसका जूस। और 1 टेबलस्पून जो है इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर दी है जिससे बहुत ही मज़ेदार सा शुगरी सा फ्लेवर आ जाएगा और वो बाकी मसालों को भी स्टेबलाइज़ कर देगा। ये देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून ही चिली सॉस का ऐड कर देंगे जिससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। क्योंकि हमारे घर पे थोड़ा सा तीखा पसंद किया जाता है तो मैंने 1 टेबलस्पून मज़ीद इसके अंदर ऐड कर दिया था। अगर आप लोगों के घर पे ज़्यादा तीखा नहीं पसंद किया जाता तो 1 टेबलस्पून इनफ है इसके लिए। फिर उसके बाद हैंड्स को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे और फिर इन तमाम तर चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी ना उतने मज़े के कबाब तैयार होंगे। और अच्छी इतनी ज़्यादा इसकी मिक्सिंग करनी है कि हर एक बाइट में जो जो चीज़ें हमने ऐड की हैं वो सारी की सारी हमें उनके फ्लेवर्स मिलें। ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद अब मैंने इनको हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर अच्छे से शेप दे ली थी। कुछ मैंने इनको कोफ्तों के साइज़ में कर लिया था शेप में, और कुछ जो है ना इस तरह से कबाबों की शेप दे दी थी। आप लोग को जो भी शेप इजीली बनानी आती है आप वो बना सकते हैं और मज़ेदार से कबाब तैयार कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और मज़ेदार से कबाब जो है ना तैयार हो गए हैं। थोड़ी देर हम इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि थोड़े से हार्ड हो जाएं, उसके बाद फिर हम इनको यूज़ करेंगे। तब तक मैंने यहाँ पर ऑयल लिया था एक पैन के अंदर और उसको जो है ना गर्म होने दिया था। फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम ही रखी है, लेकिन साथ साथ हम चेक करते रहेंगे कि ऑयल कितना गर्म हो गया है। यहाँ पर मैंने जो है ना
5 टू 6 टेबलस्पून मैदे के लिए थे और अच्छे तरीके से अब मैंने इसकी कोटिंग करना स्टार्ट कर दी थी। और जो है ना, आप लोग कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैदा भी, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब की इस तरह से कोटिंग कर ली है और उसके बाद जो है ना, हम दोबारा से इसकी एग के साथ भी कोटिंग करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ना एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा क्रंच आ जाएगा इसकी एक्सटर्नल साइड पे, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से जो हमने थोड़ी देर इसको फिर से देनी है। मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था 5 मिनट्स के लिए और तब तक जो है ना एक अंडा लिया था अच्छे उसकी भी हम मिक्सिंग कर लेंगे। उसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, बस पिंच ऑफ जो है ना ब्लैक पेपर उसके अंदर ऐड किया है ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए और अच्छा सा कलर आ जाए, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। और आप लोग मुझे बताएं, आप लोग अपने घरों में यूं ही जो बची हुई चीज़ें होती हैं उनसे क्या क्या स्पेशल चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि मेरी मामा की तो आदत है कि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए या किसी की हेल्प हो जानी चाहिए या आपको ख़ुद ही उसको यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए। तो इस तरह से जो है ना, हमने अब ये सारे कबाब लेने हैं और इनको जो है ना एक सीक्वेंस के साथ रखते जाना है। फ्लेम आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा हाई होती तो ऑयल जो है ना फ़ौरन से गर्म हो जाता और फिर ये ऊपर से तो इन पे कलर आ जाता, तो लेकिन ये अंदर तक कुक ना होते। हम लोगों ने इनको अंदर तक कुक करना है ताकि हमने जो वेजिटेबल्स वगैरह इसके अंदर ऐड की हैं, स्पाइसेस वगैरह, वो अच्छे से कुक हो जाएं, उनका फ्लेवर एक दूसरे के अंदर रच बस जाए। तो हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे और साथ साथ इसकी साइड्स वगैरह चेंज करते रहेंगे। गर्मी है और आप लोग देख सकते हैं कि कितना इजीली जो है ना आप लोगों की ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस तरह से साइड्स वगैरह इसकी चेंज की हैं और अच्छे से जो है ना, ये थोड़ा सा इसने टाइम लिया और अच्छे से ही कबाब तैयार हो गए हैं। अब जी इसको मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाते हैं और फिर मैं आपको जो है ना इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये देखें जी, हमारे मज़ेदार से चावल कबाब तैयार हो गए हैं। ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और ना ही बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगे हैं। इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल और कलरफुल बनाने के लिए थोड़ा सा धनिया लिया था और गार्निशिंग कर ली थी और साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना सॉस तैयार कर ली थी, जो मैंने सऊदीया में खाई थी अल्बेक के साथ। तो वो जो है ना, वो अल्बेक की सॉस थी, वो मैंने इसके साथ तैयार कर लिया है। और साथ साथ जो है ना, जैसे कि गर्मियाँ हैं तो शिकंजवी सभी के घर में बनती है, तो उसको जो है ना वो हम इसके साथ नोश करेंगे। और आप लोग जो है ना ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आप लोग तो यहाँ पर हैं नहीं है, तो इस मज़ेदार सी सॉस के साथ मैं ही आप लोग को ये खा कर दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि कितने मज़े मज़े के फ्लेवर्स जो है ना इसके अंदर से आप लोग को नज़र आ रहे हैं, उतने ही ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। और मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए आपको मेरा चैनल सिस्टर्स डैड कुक विज़िट करना पड़ेगा। और साथ साथ आप लोग मुझे अपनी फरमाइशें भी करते रहा करें, क्योंकि इससे मुझे मज़ीद रिइंफोर्समेंट मिलती है मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाने के लिए। और इसी तरह से तो हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।